स्वागत है। हम लोग कृष्ण भावनामृत पुस्तक से पढ़ रहे हैं। आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है ना? हल्का सा थोड़ा सा कम कीजिए। या तो वो वाला आप लोग का माइक ऑन है क्या? एनीवेज, हम लोग ठीक हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के अध्याय दूसरे को पढ़ रहे हैं। छठा दिन है। हम लोगों ने यहाँ पे बात रोकी थी कि अतृप्त कामनाओं की पूर्ति के लिए और वासनाओं के कारण व्यक्ति दुखी हो रहा है, और न केवल वह दुखी हो रहा है अपितु जिस ग्रह पर वह है, पृथ्वी माता, वह भी दुखी है। और उनको प्रपात बता रहे भागवत में पृथ्वी को गौ के रूप में प्रस्तुत किया गया था दो जगह। एक तो आप दशम स्कंद में देखेंगे और चौथे स्कंद में भी पृथ्वी माता को गाय के रूप में दिखाया गया है। एक बार भारत में एक प्रसिद्ध स्वामी से पूछा गया कि मानव जाति के दुख के लिए क्या परमात्मा या विधाता उत्तरदायी है। स्वामी ने उत्तर दिया कि ये सब दुख भगवान की लीला है। आगे प्रश्न किया गया कि किसी जीव का कर्म फल के नियम के किसी जीव को कर्म फल के नियम के निर्देशन में रखा ही क्यों जाता है। स्वामी अपने प्रश्नकर्ताओं को संतोषजनक उत्तर न दे सके। अद्वैतवादी और निराकारवादी जो केवल जीव और परमेश्वर के एकत्व के सिद्धांत को मानकर चलते हैं, ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा अपूर्ण उत्तर किसी जीव के हृदय को कदाचित ही संतुष्ट कर सकता है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रपात किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। देखिए, इस जगत में दुख तो दिखाई पड़ रहा है, तो कहते हैं आप और मैं भगवान है। तो कोई कहे कि भाई आप हम भगवान, तो सुअर की योनि में जीव है भी भगवान है जो मल खा रहा है। कहते हैं वो तो उसकी लीला चल रही है। और जो आपको दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, बुखार में थर्मोमीटर मुंह में कुछ समय के लिए डाल डाल देते ताकि 1 मिनट के लिए तो कम से कम बकवास नहीं करे। चुप रहे। तो अब नहीं, यह तो मेरी लीला चल रही है। थोड़ा सा इसका गेन कम कर दीजिए। ये तो मेरी लीला चल रही है। तो ये कोई लीला नहीं चल रही है। हम लोग कर्म के बंधन में फंसकर कार्य कर रहे हैं। तब एक प्रश्न ये बन जाएगा कि भाई जीव कर्म के बंधन में फंसा क्यों? तो कहते हैं माया। बड़ी बड़ी सुंदर बात है। देखिए, वस्तुतः हम सब ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म है। लेकिन जब आप परम परमेश्वर थे, परम ब्रह्म जो था, उसमें जब माया का प्रभाव हुआ तो वो परिच्छिन्न हो गया, वो लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया। जो सीमित हो गया, इस कारण से भी जीव के रूप में प्रस्तुत हो गया। तब प्रश्न बन जाएगा कि भाई क्यों हुआ? जब वह माया से मुक्त अवस्था में था, माया का अधीश्वर के रूप में था, तब माया पकड़ ली। तो अब जब माया के अधीन है तो माया क्यों छोड़ देगी? तो सारे प्रश्न जो हैं वो हैंग होते रहते हैं। कौन है हमको जो मुक्त करेगा? जब हम ही भगवान हैं और हम तो फंसे हुए माया में, तो हमको मुक्त कौन करेगा? ये सब बातें हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो ये कोई उत्तर वो ठीक से दे नहीं पाते। देखिए, होता क्या है, आपने एक बहुत कहावत सुनी होगी, सच बोलने का लाभ क्या है पता है? सच बोलने का लाभ ये है कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि पिछली बार क्या बोला था। है कि नहीं? कृष्ण भगवान है, कल भी यही बोले थे, आज तो चेंज करने की जरूरत नहीं। अरे गीता मान लो किसी ने उठाया, अरे तुम तो कृष्ण को भगवान कह रहे थे, यहाँ तो शिव जी भगवान लिखा है, तो ये तो कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। पूरी गीता में छान लीजिए, कृष्ण ही भगवान, कृष्ण ही भगवान, हर पेज पे कृष्ण ही भगवान लिखे हुए। कितनी सिंपल बात है ना। और कोई व्यक्ति, जैसे कुछ एक संस्था बोलती है कि शिव जी ने गीता बोली, तो मैं कहाँ दिखाओ? तो एक जगह जहां भगवान बोलते हैं कि रुद्रस्मि, मैं रुद्र हूं, तो वो उसको पकड़ लेते हैं कि देखो भगवान कृष्ण कह रहे हैं शिव जी हैं। तो मैं उस पर उत्तर में कहूंगा, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं शिव के रूप में, शिव मेरे रूप में है, ये तो नहीं कह रहे। वो उनकी विभूति है, लेकिन ये नहीं कि वो भगवान ही हो गए। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग अंट संट बात बोलेंगे तो उसको डिफेंड करने के लिए और अंट संट बात बोलनी पड़ेगी। और आप ये हमारे एक ग्रुप में एक भक्त हैं, बता रहे थे 20 साल से वो माता जी, मतलब 5 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक वह इस मायावादी संप्रदाय में सेवा करती थी। मतलब घर से जाती होंगी, सेवा करती, और उनको कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। भगवान ही संतुष्ट नहीं होगा तो जीव कैसे संतुष्ट हो जाएगा? 20 साल, बहुत बड़ी बात है ना। और अ, एक यहाँ पे बात आ रही तो हम थोड़ा बोल दे रहे हैं इस बारे में, क्योंकि एकदम प्रत्यक्ष मुझे पूछा गया था, ये जो हम क्लास दे रहे थे जीएलए में। तो एक माता जी पूछी, पता नहीं पूरे टाइम तो खैर उनका वीडियो ऑफ रहा था, प्रश्न के लिए वीडियो ऑन किया तब निराकार साकार हो गई। तो उनका एक बड़ा मासूम प्रश्न था,
लेकिन बहुत गंभीरता में समझ नहीं पाया बात। कह लगे यहाँ पे तो आप लोग भक्ति कर रहे हो, कुछ काम है करने के लिए, अब भगवान में जब लीन हो जाएंगे तो फिर तो कुछ करने के लिए रहेगा ना, बड़ा बोरिंग लगेगा। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल है, भक्ति कर रहे हैं, वहां जाके फिर वैकुंठ में जाके फिर भक्ति ही तो करेंगे। मैं क्लास के उनका प्रश्न नहीं समझ पाया कि वो प्रश्न क्या कर रही थी। बाद में मुझे क्लास में समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि उनकी धारणा यह थी, वो अभी बहुत ज्यादा भक्ति के बारे में नहीं जान रही थी। क्या सोच रही थी, आज आप यहाँ भक्ति कर रहे हैं, नहीं नहीं मेहनत नहीं, भक्ति ही कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाद में भगवान में लीन हो जाएंगे। वो पॉइजन हृदय में भरा हुआ था। तो जब लीन हो जाएंगे तो करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, जब कुछ करने के लिए नहीं होगा तो आप सुखी कैसे होंगे। तो बात तो उनकी सही है कि जब कुछ करने के लिए नहीं होगा तो सुखी कैसे होंगे, लेकिन ये गलत धारणा है कि आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं। डजंट मेक सेंस। तो ये जो फिलॉसफी है मर्ज हो जाने की, मिल जाने की, ये जीव को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती और हमारे प्रश्नों का भी सिद्धांतिक रूप से उत्तर ठीक से नहीं दे सकती। फिर वही बात, सर्व खलु इदम ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है, सब कुछ ब्रह्म है, जगत नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो उससे पूछोगे तुमने बोल दिया कि सब कुछ ब्रह्म है तो जगत क्या है, जगत ही ब्रह्म है। तो ऐसे हजारों उनके उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई पड़ेंगे। वो जानबूझ करके असत शास्त्र बोला गया, झूठ मूठ की बातें बोली गई, तो उसमें आपको बहुत सारी फॉलिसी दिख जाएगी। और मेन बात यह है, मुख्य बात यह कि भगवान संतुष्ट नहीं होते। मन्नित दर्शनम खिलम, मैं ऐसे नारद जी कहते हैं जिसे भगवान संतुष्ट नहीं होते, ऐसे दर्शन को, सिद्धांत को, फिलोसफी को मैं न्यून मानता हूं, कम मानता हूं, वो पर्याप्त नहीं। ठीक है, आप कहाँ हैं, इतना दूर बैठे, माइक पहुंचेगा आपके पास, आ गया माइक। समस्त शास्त्रों में श्री भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, जो अपने स्वभाव से सदा दिव्य लीलाएं करते रहते हैं, मल नहीं खाते हैं। सुअर मल खा रहा है तो उसकी लीला नहीं है, वो बाध्य है। भगवान यहाँ आने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, वो आते हैं तो अपनी दिव्य व्यवस्था को बनाए रखते हैं। बहुत अच्छा बात महाराज कह रहे थे आज सुबह कि वैकुंठ से भगवान जब जगत में आते हैं तो ऐसा नहीं कि वैकुंठ में कुछ उपलब्ध ना हो जिसको यहाँ भोगने के लिए आ रहे हैं। भाई हम कहीं जाते हैं तो हमारा कोई अभाव होता है तो उसको पूर्ति करने के लिए जाते हैं। 9 बजे तो ऐसा नहीं कहते हम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, हम पूर्ण है, ऐसा तो नहीं बोलते। 9 बजे भूख लगने लगती है तो पूर्णता, कुछ अपूर्णता का अनुभव करते हैं ना, तो हम कृष्ण हॉल में जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने आए, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान ऐसा क्या वस्तु है जो वैकुंठ छोड़ करके यहाँ पे आएंगे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। भगवान अपनी अहेतु की कृपा से आते हैं और आने के बाद ही अपनी दिव्य स्थिति को बना के रखते हैं, ये कहने का आशा। पढ़िए आगे। वेदांत सूत्र, हाँ, वेदांत सूत्र में उन्हें आनंदमय अभ्यासात कहकर भी वर्णित किया गया है। अच्छा, इसका अर्थ समझें कभी आप। एक अर्थ से आनंदमय अभ्यासात, अभ्यासात, क्या माई की बोली, मुझे लग रहा है उत्तर अब गलत ही आएगा, फिर प्रयास कीजिए। मैं जो इसका अर्थ समझा वो ये कि जो नित्य अभ्यास से आनंद में रहता है, जिसके स्वभाव में आनंद में रहना है। आपने दो बातें बोली और वो दोनों बातें अलग हैं। आप ये कह रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये जनरली इसका अर्थ समझते नहीं है कि अभ्यास के द्वारा जो आनंद में रहता है, मतलब जैसे अब अभ्यास करके हम कुछ सीखते हैं फिर वो आनंद में रहता है, नहीं। देखिए देखिए, अभ्यास का मतलब होता है रेपिटेशन। आनंदमय अभ्यासात का अर्थ है कि शास्त्र में बार बार ये रिपीटेशन करके बोला गया है कि कृष्ण आनंदमय है। ये रेंज में नहीं है, मुझे पता था, ये तो स्वयं पढ़ के आया तो कोई हीरो थोड़ी ना है। क्योंकि आनंदमय है ये समझ में आता है। अभ्यासात का अर्थ क्या होता है, अभ्यास से, शास्त्रों में ये बारंबार अभ्यास है, बारंबार ये रिपीटेशन है कि कृष्ण आनंदमय। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, समस्त शास्त्रों में श्री भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा गया। क्या है, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद, वेद में बार बार कहा गया कि कृष्ण आनंदमय, अर्थात बहुत गंभीर बात, आनंदमय है, मतलब स्वरूप से ही आनंदमय, आनंदमय, तेजोमय, उनका स्वरूप में ही आनंद है। तो वह किसी वस्तु को प्राप्त इसलिए नहीं, उनको कुछ चीज की अपेक्षा ही नहीं है। जीव को आनंद चाहिए, जैसे जीव को आनंद चाहिए तो भगवान को भी आनंद चाहिए, तो आनंदमय ही है, वो आनंदमय है अपने आप में। तो आनंदमय है, आनंद उनसे विकीर्ण हो रहा है, जैसे सूर्य तेजोमय है, तेज उनसे निकल रहा है सूर्य से। ये शास्त्र में बार बार कहा गया, इसलिए यह कहना कि मल खाने वाला जीव भगवान है, ये नितांत गलत बात है। मल खाने वाला मतलब जो मल खाने वाले सुअर के शरीर में जीव है,
वो भगवान नहीं हो सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि भगवान उसके हृदय में भी बैठे हैं, सुअर के हृदय में बैठे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। देखो ये कितनी सुंदर वस्तु है। नहीं तो जीव के दिमाग कोई मति ऐसी हो नहीं सकती है। कभी हमारी मति ऐसी हो सकती है इस शरीर में? नहीं हो सकती है। गलती से भी स्पर्श हो जाता है, बाहर मल पड़ा रहेगा, तो व्यक्ति को बड़ा मतलब अजीब सा लगे कि है ना, स्पर्श रहेगा, स्नान कर ले या जो भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आया? आनंदमय अभ्यासात का अर्थ। हाँ, पढ़िए आगे। अद्वैतवादी और निराकारवादी अपने अद्वैत और निराकार के अपूर्ण सिद्धांत के समर्थन में बड़ी कठिनाई से इस सूत्र की विविध प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, किंतु तथ्य यही है कि आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि विविधता ही आनंदोपभोग की जननी है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उदाहरण के तौर पर वे नगर आकर्षक माने जाते हैं जिनमें विविध वस्तुएं उपलब्ध हों। प्राणी स्वाभाविक रूप से विविधता के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे आकर्षक सड़कें, सुंदर भवन, सिनेमा, उद्यान, वाहन, व्यापार, जीविका के साधन, भोज्य सामग्री इत्यादि। इतनी विविधता के बावजूद अंग्रेज कवि कौपर ने एक बार कहा था, नगर को मनुष्य ने बनाया, किंतु ग्रामीण अंचलों को स्वयं ईश्वर ने बनाया है। ग्रामीण अंचल भी प्राकृतिक विविधता से भरे होते हैं, किंतु ये अपरिष्कृत होते हैं, जबकि नगरों में ही विविधता एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से व्यक्त की जाती है। कौपर जैसे कवि गांवों की विविधता से आकर्षित होते हैं और शहर में रहने वाले शुष्क लोग मानव सर्जित रंगीन विविधता से आकर्षित होते हैं। किंतु किसी भी दृष्टि से देखें, विविधता ही वह वस्तु है जो लोगों को गांव और नगर की ओर आकृष्ट करती है। वेदांत सूत्र के पूर्वोक्त पद्यांश की यही समुचित व्याख्या है। अब मैं 100% कन्विंस्ड हूँ कि आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? थोड़ा समझने, बहुत सुंदर प्रपात समझा रहे हैं। देखिए, आपने क्या सीखा? आनंदमय अभ्यासात। शास्त्र में बारंबार रिपीटिशन है कि कृष्ण आनंदमय है। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं बताइए? लिंक समझ में आया? आनंद की व्यक्ति अनुभूति कैसे करता है? विविधताओं के द्वारा। तो आध्यात्मिक जगत में या परम सत्य में कह सकते हैं स्पिरिचुअल रियलिटी को विविधता से शून्य बताते हैं मायावादी लोग या निराकारवादी। तो ये बात शास्त्र उचित नहीं है। बैलेंस कर पा रहे हैं? ये थोड़ा सटल चीजें समझने का प्रयास कीजिए। शास्त्र कह रहा है कि भगवान आनंदमय है। एक्चुअली आप जानते हो जीव जीव भी आनंदमय है, तो जीव को भी विविध सुख चाहिए। ठीक है, वो सब आध्यात्मिक होने चाहिए, लेकिन उसमें भी विविधता होनी चाहिए। डज दैट मेक सेंस? हाँ, वो उस तरह से बता रहे हैं। विविधता नहीं होगी तो जीव को आनंद नहीं होगा। अब कृष्ण तो नए अलग अलग हर हर इंद्रिय को सुख देने वाले हैं। अलग अलग उनका रूप हो, रस हो, गंध हो, सभी कुछ सुख देने वाली है। तो कृष्ण में विविधताएं हैं और आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है। क्यों? क्योंकि आनंदमय अभ्यासात। स्वरूप से ही परम सत्य आनंदमय है और आनंद की उत्पत्ति कहां से होती है? विविधता से होती है। कृष्ण है, अरे आगे छोड़िए, कृष्ण है और जीव है, तो ये तो एक दो हो गए ना वस्तु। उसके बाद अन्य वस्तुएं। हाँ, बात यह है कि आध्यात्मिक जगत में सारी वस्तुएं चिन्मय तत्व है। वह शुद्ध सत्व का विकार, कैसे विकार? यहाँ ट्रांस विलास 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 है। ये बहुत पहले पढ़ाया गया था, सनातन गोस्वामी शिक्षा में पढ़ा रहता है। तो जितना भी भगवान के परिकर है, भगवान का धाम है, वो सब शुद्ध सत्व के द्वारा है। तो उसमें भी आपको शुद्ध, अरे एक ही तत्व है, फिर भी वहां विविधता है। अरे यहां देखिए ना, 3 प्रकृति के गुण और कितनी विविधता है, और कितने हम लोग बिविल्डर्ड हैं। वाह, ये रसगुल्ला। चलिए, ये तो आप बहुत आगे की बात हो गई। केवल आप दूध को ले लीजिए और दूध से कितनी विविधता उत्पन्न हो जाती। याद करें, रबड़ी, पहले कुछ कुछ नहीं मिलने वाला है। दूध, खोआ, पनीर जो अच्छा लग रहा हो, पनीर, खोया, चीज, दही, मट्ठा, छाछ की बहुत सारी वेरिएशंस, लस्सी, रसमलाई, रसगुल्ला, बर्फी, 8 9 10, केवल दूध से ही कितना हो गया। और घी तो हम भूल ही गए। घी को भूलने के लिए कहा गया, इसलिए हम भूल गए। घी का तो नाम भी मत लो। ऐसा बोला, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। केवल नाम लेने से बढ़ सकता है।
अब आप देख रहे हैं कि क्या अगर एक ही मिठाई रोज खिलाई जाए आपको नहीं पसंद आएगा। यहाँ तक कि हरे कृष्णा कीर्तन में पूरी आज ये ट्यून गाते हैं, कल वो गाएँगे, कल आज ये गाते हैं, है कि नहीं? ये विविधता अच्छी लगती है, स्वाभाविक सी बात है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि क्या प्रभुपाद उनकी बात का खंडन कर रहे हैं। एक शास्त्र का वचन है कि आनंदमय भाषा, तो आनंद होता है विविधता से। तुम कह रहे हो वहाँ कुछ है ही नहीं। जैसा कि मैंने उन माताजी का प्रश्न आपके सामने कोट किया, उनको बड़ा संदेह हो रहा था कि आध्यात्मिक जगत में मुक्त होने के बाद कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, जैसे भूत जैसे पड़े रहेंगे वहाँ। और श्रीला प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय के तात्पर्य में पढ़ा चुका हूं, वहां पे लिखा है कि मायावादी लोगों के इस प्रचार के द्वारा लोगों को भौतिकतावाद में प्रगति करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। वहां तो कुछ है नहीं, यहाँ कम से कम भाई पत्नी है, बच्चे हैं, तो कुछ कार्य करने के लिए वहां कुछ है नहीं है, क्या फायदा। और ये जो लोग सो कॉल्ड आज के लिए ब्रह्मवादी भी हैं जो घूम रहे हैं, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ इस प्रकार के चैनल को, अब क्या मेडिटेट करेंगे? हाउ लॉन्ग यू कैन मेडिटेट? कितनी देर तक सोचेंगे आप ऐसे शून्य के बारे में? कितने देर ध्यान करेंगे? 10-5 मिनट, 15 मिनट? पता नहीं कितने देर साधना करते हैं। हमारे डिवोटी भी यहाँ पे है नहीं है, निराकार निराकार में व्याप्त है बेचारे, नहीं है, ठीक है। तो वही बता जानते होंगे कि पूछेंगे बाद में जाकर उनसे कितने साधना करते थे। वो एक मतलब क्या कहते हैं, खाना पूर्ति वाली होती है, 10-15 मिनट, 15-20 मिनट कर लिया, फिर अपना परिवार है, बच्चे हैं, उसका पालन करना है, क्या निराकार का ध्यान कब तक करते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति का सब प्रभाव है कि हम लोग और अधिक समर्पित होना चाहते हैं। भले ना कर पा रहे हो लेकिन और सेवा करना चाहते हैं, और द स्पिरिचुअल एनर्जी एनकरेजेस यू, इज इट नॉट? आज ही मैं वैशिष्ट का प्रभु को देख रहा था, कितने यंग लगते हैं इन माइंड एंड इन बॉडी ऑल्सो। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उतने फिट थे, शरीर से भी फिट, हाँ, और उसके बाद जब भी बड़े गंभीरता से करते, बहुत अच्छे से, और मन में एक उल्लास है। देखो कितने सुंदर से गुरु पूजा गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ऐसे ही भक्ति वैभव महाराज बोल रहे थे कि, हाँ वही नाम है, भक्ति वैभव स्वामी है ना, अच्छा कीर्तनिया गाते हैं, वही नाम है शायद। कह रहे थे आई फील 60 साल में भी इतनी एनर्जी मेरे को लगती है कि पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करना, ऐसे करके। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और ये मायावादी बातें ना बोरिंग होती हैं, इस सिद्धांत में कुछ रखा नहीं है ना। आपको हमारा चर्चा बोलते हैं भगवान ऐसा भूत जिसका कोई रूप नहीं है, इसे कौन प्रेम करेगा? आप दुखी होंगे तो वो पुकार भी नहीं सकेंगे, हाँ, आंसू पोंछने भी नहीं आएगा, हाँ, क्या मतलब है बताइए। एक रुमाली दे दे कम से कम खुद ही पोंछ लो, वो भी नहीं करने आए, ठीक है। और दूसरा बात प्रभात हम बहुत सुंदर तरह से बता रहे हैं कि विविधता तो लोगों को अच्छी ही लगती है, चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो। आप में से सुंदर गांव किसी ने देखे हैं? एक दो तीन चार, अच्छा, आपका गांव इसलिए सुंदर है या वाकई सुंदर गांव है? नहीं, वाकई सुंदर गांव, प्राकृतिक छटा जिसे कहते हैं ना, हाँ, पेड़ है, नदियां हैं। मैं तो खैर बाली में देखा, भारत में तो मैं ऐसे व्यक्ति के देखने का मौका नहीं मिला। अब तो गांव सब गंदे रहते हैं प्राय। हाँ, हिमाचल साइड में है, और उसी तरह से वहां भी पहाड़ वहाड़ हैं उधर बहुत, बड़ा सुंदर वहां पे बना के रखते हैं गांव। हमारा मंदिर तो वहां पे खैर गांव जैसे एरिया में था, वहां पे गांव और शहर थोड़ा मिक्स टाइप का है, बहुत ज्यादा गांव नहीं है। वहां के गांव भी अच्छे तरह से होते हैं, हमारी तरह से नहीं होते, लेकिन फिर भी बड़ा अद्भुत है वहां। तो वहां पे ने पहाड़ पे एक स्कूल देखा था, वो बड़ा अद्भुत था, मतलब बिल्कुल अद्भुत था। पेड़ों के बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, और मतलब बहुत ही, फिर भी वहां लोग पैंट वैंट पहने हुए थे, लेकिन अलग बात है। लेकिन अगर वहां पे वैदिक तरह से पढ़ाया जाता तो कितना अच्छा होता। तो एक मैं खाली बोल रहा हूँ, इस तरह की प्राकृतिक छटा होती है और लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और आप देख रहे हैं कि वो विविधता शहर में कभी नहीं की जा सकती। रादर आप देखेंगे कि शहर की जो विविधता है वो आपको डल कर देती है, इज इट नॉट? नहीं, डर हम लोग को बहुत असंवेदनशील बना देती है। खैर वो सब अलग बातें हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि लोगों को विविधता अच्छी लगती है, ये बात प्रपात कह रहा है। इसके अलावा सुख अनुभव करता है। पढ़िए आगे। बहुत से तथाकथित स्वामी जब प्रायः नगरों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, बहुधा समाज और स्त्रियों की मित्रता में आनंद खोजते हैं। सामान्यतया वे वन के प्राकृतिक सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि वे ऐसे पुरुष की वेशभूषा धारण कर लें जो वनवासी के लिए उपयुक्त है।
ऐसे स्वामी भौतिक पदार्थों में अनेक प्रकार के आनंद को खोजते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के वैविध्यपूर्ण आनंद का कुछ पता नहीं होता। ये प्रभुपाद जी क्या कटाक्ष कर रहे हैं उन भौतिकतावादी सन्यासियों के प्रति जो ऐसे कह देंगे सब कुछ जगत मिथ्या है, ये है, लेकिन अब क्योंकि जीव को तो आनंद चाहिए और आनंद मिलेगा विविधता के द्वारा, तो वो उसको संसार में, यहाँ तक स्त्री आदि में भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। जब तक व्यक्ति को कृष्ण भावना का सुख का अनुभव नहीं होगा, जीव तो सुख चाहता है, तो वह भोगों को त्यागना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए भक्तों को संघर्ष होता है, क्योंकि अब हम लोग परमहंस अवस्था में तो है नहीं, तो धीरे धीरे याद आते रहते हैं पुराने भोग। लेकिन प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, प्रजहाति त्याग देता है, क्योंकि जान रहा है कि इन सब में कुछ रखा नहीं है। परम पूज्य देवामृत स्वामी कहते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन फैक्ट्री। समझ में आया इसका मतलब? फैक्ट्री से आपने देखा, मान लीजिए फैक्ट्री, उसमें ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है, तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकलता रहता है। ये तो जानते हैं। तो मेंटल कॉन्कॉक्शन फैक्ट्री मतलब मन की उपज, मनोगत मन की उपज से भोग की वासनाएं या भोग के प्रक्षेपण कहते हैं, प्रोजेक्शन मन के सामने प्रस्तुत होता रहता है। ये कर लो, वो कर लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन देखिए, मूल बात तो ये है कि हम शरीर ही नहीं है। तो शरीर से लिंक करके जो भी भोग, हमारे भोगों का सजेशन या विचार मन प्रस्तुत कर रहा है, वह हमारे लिए एक छलावा है, उसे होगा नहीं। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए, आप लोग समझिए इसको, जो निर्विशेषवादी हैं उनके तो मेन्यू में ही नहीं है कृष्ण भावना। ये आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है सोचना, क्योंकि आपके मेन्यू में है, मेन्यू में ही नहीं है कृष्ण की सेवा करना, आता ही नहीं पिक्चर में। मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पे भक्तों के लिए ये इमेजिन करना ही कठिन है। हमारे सामने दो ऑप्शन है, भोग या भगवान की भक्ति। उनका तो मेन्यू ही नहीं है भक्ति, और एकदम शून्य में कैसे टंगा रह सकता है व्यक्ति? तो आप समझ रहे हैं कांटा किधर जाएगा, भोग की तरफ जाएगा। और मान लो विरक्त भी रहे तो वो बोर होते हैं। ये बोर, इस जगत में कितने, कई बार मेरे को मैसेज आता है, समाज सेविका है वो, और फिर कहते हैं मन की शांति चाहिए। भाई, तुमको अगर समाज की सेवा से शांति मिल जाती तो बहुत बड़ी सेविका हो ना। तुम शांति नहीं महसूस कर रहे हैं। जब तक भगवान की सेवा नहीं होगी, जीव को सुख नहीं प्राप्त होने वाला है। समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत बहुत मुश्किल है। भले वो जगत को त्याग नहीं, कुछ करने के लिए नहीं है उनके पास, कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं जिससे वो सुख प्राप्त हो जाए। मदर टेरेसा कहती हैं कि मैं जो सेवा कर रही हूँ बहुत सुखी हूँ। देखिए, उनसे पूछा गया, अच्छा आपने उनको याद दिला दिया कि मन के बारे में बोलना ही चाह रहा था। तो उनसे पूछा गया था कि आप इतनी सेवा कर रही हो, ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो उन्होंने अपनी रोजरी बीट, वो रोजरी होता है, जैसे हम लोग माला जपमाला होता है, उनके रोजरी होता है, वो रोजरी को बाहर निकाला कि मैं इसमें भगवान के नामों का जप करती हूँ, इसके द्वारा मुझे शक्ति प्राप्त होती है। तो ये बात हम नहीं देख रहे हैं। बाह्य रूप से जो कार्य कर रहा है, अब वो किस भावना में कर रहे हैं, वो समझते हुए कि बहुत महान माता जी थी वो, तो भावना तो यही है ना कि सब भगवान के अंश हैं। अब वो भगवान को कितना जानती है हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इतना तो समझ नहीं, भगवान के अंश है, मैं उनकी सेवा करूं। लेकिन क्या सारे समाज सेवी जो होते हैं उसी तरह से सोचते हैं? उनको तो यही पता नहीं होता कि भगवान है कौन। लेकिन उनको भगवान का नाम तो जरूर पता है। आप लोगों को पता है कि नहीं? मैं बीच में एक हल्का सा आर्टिकल पढ़ा था, मुसलमानों में भी एक कुछ एक द से द्रिकर द्रिकर करके एक शब्द होता है, उसका मतलब होता है जप, अल्लाह अकबर, और ऐसे करके कई नामों को, भगवान अल्लाह के नाम को बार बार वो बोलते हैं, और उससे ज़रा वो उनका अनुभव है, मतलब वो लोग प्रॉमिस किया जाता है उसमें कुछ सिस्टम कि आप शुद्ध हो जाते हैं। तो ये नाम उच्चारण तो वह भी करती थी, वो तो डिवोटी है ना भगवान की। भाई, यहाँ पे भी तो भक्त लोग केवल नाम जप नहीं करते, बहुत सारे कार्य करते, लेकिन नाम जप छोड़ के तो नहीं करते। इज इट नॉट? बहुत बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नाम छोड़ दिया। बात आ रही तो खैर हम बोल दे रहे हैं। आज बहुत सुंदर श्रीमान कृष्णानंद प्रभु कह रहे थे, देखिए सुबह आप अगर जप अच्छा कर लेते हैं जैसे, तो पूरा दिन आपका उल्लास रहता है सेवा करने में। थोड़ा इस साइड पॉइंट आ रहा है। और जो सुबह जप नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसका उसको जो सारे कार्य उसको बड़े बोरिंग और नीरस से लगते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब
हाँ, जैसे लोग गवर्नमेंट में ड्यूटी करने के लिए कर दी, खत्म, उसके बाद अपना पैसा आया, कुछ उसमें एफर्ट हार्ट नहीं लगा पाते। खैर ये बात अलग हो गई। हम बात खाली कर रहे थे कि कृष्ण की सेवा की ऑप्शन ही उनके पास नहीं है। आप कभी मिले हैं ऐसे निराकारवादियों से? आप मिले हैं? हम लोग तो एक सन्यासी हैं, उनको प्रभुपाद जी का भागवतम देख के आए और बाद में उन्हें चैतन्य चरितामृत भी लिया, उसे पढ़ते भी हैं और वो वहाँ के आचार्य हैं। क्या बात मैंने प्रमाणित करी? अगर वह अपने शास्त्रों को पढ़ करके सुखी हो गए होते तो ये चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ते? वो भी ऐसे व्यक्ति की, शिला प्रभुपाद जी की, जो धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। कौन से प्राय सभी तात्पर्यों में प्रभुपाद जी निर्विशेष शून्यवादी धाए 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 उड़ा दे रहे हैं। और वो आचार्य हैं वहाँ के, मैं ना बता भी नहीं बोलूँ कहाँ के, वहाँ उस मठ के आचार्य हैं। और वह, और हाँ, अद्भुत बात है, जब मैं वहाँ गया था देखा वो अकेले घूम रहे हैं आश्रम, ज्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे। इस तरह से भक्तों का जमावड़ा जैसे मंदिर में लगा रहता था, कुछ नहीं वहाँ पे। कौन किसको आकर्षित करने वाला, कुछ भी नहीं। याद आ रहा है इस पे मुझे महाराज की बड़ी विनोदपूर्ण बात की, एक व्यक्ति था, भक्त था, तो वो भी इसी प्रकार के निर्विशेष ध्यान शिविर में चला गया एक दिन गलती से। अब सुने होंगे कथा, बड़ी मजेदार। तो बाद में महाराज को पूछे उसको, भाई क्या है भाई, तुम प्रोग्राम में क्यों नहीं आया? कहते मैं ध्यान शिविर में गया था। तो उसने कहा कि क्या ध्यान कर रहे थे वहां पे लोग? कह रहे थे हम देखिए प्राय तो लोग वहां पे सो रहे थे, खराटा मार रहे थे, और तुम क्या ध्यान कर रहे थे? कह रहे थे वो मैं खेत में ट्यूबवेल ऑन करके आ गया था, तो मैं तो वही ध्यान कर रहा था कि मेरा ट्यूबवेल बंद कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब झूठा है, ये एकदम झूठी बात है। बस नाक बंद करो, और सॉरी आंखें बंद करो और सांस पे ध्यान करो, इससे कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कुछ नहीं होता है, कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से होता है वैसा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको पढ़ ही चुके हैं धृतराष्ट्र के बारे में, पानी पी कर रहिए और क्या क्या 3 बार स्नान कीजिए गंगा जी में, और अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि करिए। कौन किसका सामर्थ्य है? मुझे तो हंसी आ रही है कि हमारे गौ माता में हवन सामग्री बिक रही थी। प्रभु जब असली वाली हवन सामग्री बनाए तो उसमें खुशबू आ रही है, और बगल में हम पुरानी वाली जलाए, क्योंकि वो कहीं और से लेकर के कर दी जाती थी, उसमें कोई खुशबू नहीं आ रही थी, और वो भी बिक रही है। लेकिन लोगों को मतलब ही नहीं कि उसमें खुशबू आ रही नहीं आ रही, बस स्वाहा स्वाहा हो जाना चाहिए, अग्नि आ जाए और काम हो गया, खाना पूर्ति। तो अब जो है प्रभु जी कम से कम एक हरि भक्ति विलास के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितना ज्ञान है। ना पंडित जी कुछ बोल रहे हैं भाई से कोई खुशबू नहीं आ रही, कुछ नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, लेके स्वाहा हा चल रहा है। तो क्या प्रभु होगा बताइए? को वो वस्तु, हम तो ओपन, हमारा ही डिपार्टमेंट तो ओपनली बोल रहे हैं, खराब था तो खराब था, अब उसे सही करने का मौका मिला, हमने कहा इसको बंद करो, अब अच्छी चीज ठीक है ना। मैं क्यों बात, कहाँ से आगे बात? हाँ, मतलब खाली बोला ध्यान अग्निहोत्र लेकर करो कैसे? वो जो हमारी यज्ञ सामग्री है वही गड़बड़ है। मान लो खुद खुद ही ब्राह्मण बन जाओ, ठीक है, मान लो करने वाला खुद ही ब्राह्मण बन जाए तो वस्तु ही नहीं मिलेगी, तो क्या उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उनको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन के वैविध्यपूर्ण आनंद का कुछ पता नहीं होता। कितनी सुंदर सुंदर चीज, देखिए मंगल आरती है, जप है, गुरु पूजा है, क्लास है, प्रसाद है, और आप देखिए कि कर हम लोग वो वही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी विविधता का अनुभव कर रहे हैं। आपने महसूस किया रोज वही काम कर रहे हैं कि नहीं? और लोग सोचते जरूर है कि आप लोग वही काम करते रहते हैं, एक्चुअली सेम नहीं रहता है। वही फिलॉसफी के लिए अलग अलग एंगल दिख से दिखाई पड़ती है, अलग अलग बातें होती हैं, उसको वही बात को दोबारा मनन करते हैं तो और गंभीरता से समझ में आता है। तो देखिए, नेवर रियलाइज दिस। पढ़िए आगे। एक और वे भौतिक पदार्थों की विविधता में आनंद लेते हैं, तो दूसरी ओर वे उस परम तत्व की आध्यात्मिक विविधता को नकारते हैं। कितनी ये बहुत गलत बात है। परम तत्व मतलब जो सभी का स्रोत है, जन्मादि अस्यतः, इसको परम तत्व की परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि जिससे सभी कुछ आया है। तो यहाँ तो आप खूब विविधता भोग रहे हो और उसमें बड़ा आनंद ले रहे हो, और वहां कहते हैं कि परम तत्व में कुछ भी नहीं है, निराकार। ऐसे कैसे हो सकता है? जो सभी का स्रोत है, जो सारे रूपों का स्रोत है, वह स्वयं निराकार कैसे हो सकता है? ठीक है, आगे पढ़िए। वे अद्वैत और निर्गुण निराकार के सिद्धांत से प्रतिबद्ध होने के कारण इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात भौतिक पदार्थों पर लागू है वह आत्मा पर भी लागू हो सकती है। ये इसे कहते हैं पार्टी पॉलिसी। पार्टी पॉलिसी का मतलब यह है कि भले ही उनको वो सुख देने वाली हो या नहीं हो, क्योंकि वह उस संस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए वह उस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, भले उनको सिद्धांत खुद अच्छा नहीं लगता,
अगर आप लोग को याद हो कि नहीं मुझे पता, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती को ध्वस्त करते हैं तो उनके चेले सब लोग बोलते हैं कि हमको ये शंकराचार्य जी की बात अच्छी नहीं लगती है, ये हृदय को स्पर्श भी नहीं करती है, लेकिन पार्टी हम लोग उसमें है, समाज में है, तो इसलिए स्वीकार कर, ठीक है। तो वो चुपके हुए हैं सिद्धांत से, वो सिद्धांत में कोई दम नहीं है, सिद्धांत से चुपके हुए हैं। तो वो कह उसके इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ, इस कारण से इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात भौतिक पदार्थों पर लागू है वह आत्मा पर भी लागू हो सकती है। अच्छा, अर्थात वह ये नहीं मानते कि जैसे भौतिक पदार्थों में विविधता है उसी प्रकार से आत्मा में भी विविधता हो सकती है। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वो सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल रियलिटी इज अपोजिट ऑफ मटेरियल रियलिटी। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वह सोच रहे हैं कि आध्यात्मिक जो सत्य है वह भौतिक सत्य का अपोजिट है। तो अब उसमें ये कुछ हद तक ठीक भी है भाई, हम लोग यहाँ पे भौतिक जो वस्तुएं हैं वो असत हैं, वहां पे शाश्वत हैं। लेकिन उनका यह सोचना कि यहाँ पे आकार है और क्योंकि आध्यात्मिक जगत अलग होना चाहिए या विपरीत होना चाहिए इसलिए वो निराकार है, ये धारणा गलत। असत, अचित, निरानंद, तो इसका उल्टा अगर आप करें या अलग करें तो कहेंगे शाश्वत, निश्चित, ज्ञान और आनंदमय। लेकिन इसी को खींच नहीं सकते कि यहां पे अगर आकार है तो आध्यात्मिक वस्तु निराकार होनी चाहिए, ये उनकी मानसिक कल्पना है। ऐसा शास्त्र नहीं बोल रहा है। क्या शास्त्र बोल रहा है? आनंदमय भ्यासात, आनंदमय। बारंबार शास्त्र कह रहा है कि जीव भी आनंदमय है और भगवान भी आनंदमय है। और आनंद का अनुभव कैसे करते हैं? विविधताओं के द्वारा। आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का छोटी सी पुस्तक में कितनी गंभीर सिद्धांत प्रभुपाद स्थापित कर रहे हैं। अच्छा है कि हमको यहाँ पे कुछ चर्चा करने का मौका मिल रहा है। एक बात और हम समझाएंगे, आपको पहले भी बताया है कि जैसे यहाँ पे आप अगर मैं पूछूं कि भाई ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप को आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उसका रूप है, सिंपल, उसका रूप है। तो रूप का कारण क्या है? उसकी एक लिमिट है, सिंपल है ना। तो यानी भौतिक रूप, उसका मतलब लिमिट, और परम सत्य है अनलिमिटेड, इसका मतलब कोई रूप नहीं। सिंपल है कि नहीं? कितना सिंपल फिलोसफी है ना। समझ में आया? ये मैं बार बार रिपीट किया हूं, पहले ही बता चुका हूं, समझने का प्रयास कीजिए भाई। यहाँ तुम दृष्ट है भाई, इसमें क्या दिखाई नहीं पड़ रहा आपको? लैपटॉप दिख रहा है आपको, आपका माइक दिख रहा है, अलग अलग रूप दिख रहे हैं, तो देख रहे हैं ना इसका यहाँ पे एज दिखाई पड़ रहा है लैपटॉप की। भाई आप लोग का वो सैमसंग का एक फोन आता है एजलेस बोलते हैं। एजलेस का मतलब ये नहीं कि उसकी एज है ही नहीं। उसकी हाँ कुछ कम है, लेकिन ये नहीं कि उसकी एज मतलब एकदम अपरिचिन्न हो गया कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो अब आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहने वाले हैं। ये कहते हैं कि परम सत्य तो अनंत है, अनंत जैसे कोई अंत ही नहीं है तो उसकी कोई परिधि हो ही नहीं सकती, इसका मतलब निराकार है। तो यह बात गलत है। क्यों गलत है बता सकता है कोई? नहीं, देखिए मैं इतना खुश हूं ना कि आप सब भूल जाते हैं, तो आपको हमेशा लगेगा मैं कुछ नया बता रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई मीन बी लाइक दिस फॉर ऑल योर लाइफ, ताकि आपको कभी कुछ लगे ही नहीं कि मैं कुछ नया बोल रहा हूँ, सॉरी पुरानी बात बोल रहा हूँ। फिर से पहले तो प्रश्न समझिए। उत्तर उत्तर 6 जगह से आ गया, प्रश्न सुन नहीं रहे। मैं भी भूल गया प्रश्न क्या था। नहीं, भूला नहीं। प्रश्न ये है कि परम सत्य अनंत है, और हमने आपको अभी बताया कि कोई वस्तु आप यहाँ पे जो आपको दिख रही है रूप वाली, उसकी परिधि होती है। तो परम सत्य अनंत है तो उसकी कोई परिधि नहीं होनी चाहिए। इसमें गलती क्या है? प्रश्न समझ रहे हैं? परम सत्य अनंत है तो परम सत्य अनंत है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं का लिमिट है। तो हिंट दे दिया अब आपको। हाँ पकड़ो बात। यस, यही प्रपात बोल रहे हैं कि भौतिक पदार्थों का नियम आप आध्यात्मिक पे नहीं लागू कर सकते। इसीलिए तो वो गड़बड़ कर रहे हैं। भौतिक पदार्थ का रूप है
क्योंकि उसकी परिधि है, लिमिट है। वही उठा करके उन्होंने भगवान के ऊपर लगा दिया, तो वहां तो कुछ नहीं हो सकता, वहां तो परिधि कैसे हो सकता है, सब कुछ अनंत है, इत्यादि इत्यादि, ये सब बात है। आगे पढ़िए। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थों का निषेध नहीं है, अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। विविधता का सच्चा भ्रामक सापेक्षिकता के बिना आत्मा में विद्यमान है। दूसरी ओर ये तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, इसकी हिंदी में समझ, विविधता का सच्चा भ्रामक, सापेक्ष तो रिलेटिव होता है ब्रो। हाँ रिलेटिव तो है कि क्या वो बोल प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं? डाइवर्स वैरायटी का रियल भ्रामक, ये हिंदी ही समझ नहीं आई मेरे को, इंग्लिश आसान होती है, इंग्लिश द समझ में आ जाती रियल है। रिलेटिव इल्यूजन। वाह, ट्रांसलेशन करेंगे तुरंत। कौन सा है भैया बुक इंग्लिश में? एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस, ना ये तो पढ़ रहे हैं। कहाँ पे है? हाँ अच्छा, पहले इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। देखिए हमें दो इससे पहली वाली लाइन भी ठीक से समझ में नहीं आती। अकॉर्डिंग टू देम स्पिरिट इज द डिनायल ऑफ मैटर। मुझे लग रहा है हिंदी में कुछ अलग सा अनुवाद किया गया है। उन लोगों के अनुसार, अर्थात क्योंकि मैं जो जो पढ़ा था उसी अनुसार पढ़ा था, हिंदी हमारा कुछ इधर अजीब से बात आ रही थी यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू देम मतलब अकॉर्डिंग टू मायावादी, मायावादियों के अनुसार जो आत्मा है वह पदार्थ का निषेध है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निषेध नहीं है। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थों का निषेध है। ये इन्होंने अनुवाद गलत लिखा हुआ है। मैं तो सोच रहा था कैसे हो गया, मैंने तो अभी जो फिलोसफी बोली तो उसका निषेध हो गया गड़बड़ हो गया। इंग्लिश में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए पहले इसको मैं पूरी इंग्लिश पढ़ दे रहा हूँ। बिकॉज दे आर प्लेज्ड टू द थ्योरी ऑफ मोनिज्म एंड इम्पर्सनलिज्म। उन्होंने मतलब वो व्रत ले लिया है कि भाई हम एकात्मवाद को ही मानेंगे। दे डिनाई दैट वट एवर परटेन्स टू मैटर कैन परटेन ऑल्सो टू स्पिरिट। तो इस बात का खंडन वो करते हैं कि जो चीज जो तो जिस पदार्थ में विद्यमान है वह आत्मा में हो ही नहीं सकती। कहने का अर्थ पदार्थ में रूप है तो आत्मा रूप हो ही नहीं सकता। उसी को तो समझा रहा था मैं कि वो कह रहे हैं कि वो जो पदार्थ का रूप जैसे लिमिटेड है, तो आत्मा का रूप तो एकदम अपरिचिन्न होना। आत्मा से मतलब परमात्मा से बात कर रहा हूँ। भगवान का परम सत्य का रूप जो है वह तो रूप हो ही कैसे सकता, वो तो अनंत है, इत्यादि इत्यादि। पदार्थ का रूप है और आत्मा जो है वो पदार्थ का निषेध है। न इति, नीति नीति करते हैं तो मतलब आत्मा में रूप हो ही नहीं सकता। जबकि वो नहीं समझ पा रहे कि चिन्मय रूप है, विग्रह हम बोलते हैं ना, सच्चिदानंद विग्रह। हाँ ये भी बात है कि वह अपनी छोटी सी बुद्धि से वो, और छोटी सी बुद्धि से मीमांसा किए जा रहे हैं, जो बात सत्य है उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी बात है, समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद कह रहे हैं द फैक्ट अकॉर्डिंग टू देम स्पिरिट इज द डिनाइल ऑफ मैटर। उनके अनुसार आत्मा पदार्थ का निषेध है। वो ये कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी, अगर आप पदार्थ का निषेध नेगेशन करते हैं, जो पदार्थ नहीं है वो आत्मा है। अब रुक जाओ पहले इस लाइन को समझिए आप, ये लॉजिक बड़ी जबरदस्त है। वेब कैम क्या है? ऐसे नहीं, जो घर नहीं है, नेगेटिव। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है ना, क्योंकि घर नहीं है जो वो है। अब सर खो जाएंगे आप, तो कहेंगे जो पदार्थ नहीं है वो परम सत्य है। अब देख रहे हैं डेफिनेशन गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए पदार्थ भगवान पर निर्भर है, भगवान पदार्थ पर निर्भर नहीं है। अगर आप ये डेफिनेशन करो कि जो पदार्थ नहीं है न इति, तो भगवान की डेफिनेशन, भगवान की परिभाषा तो पदार्थ पे निर्भर होगी ना। और जबकि पदार्थ क्या आप जानते हो? प्रधान, प्रधान से सारा जो वस्तु आ रही हैं उसको पदार्थ कहते हैं। प्रधान भगवान की शक्ति, तो यहाँ पे प्रधान की परिभाषा भगवान पे आश्रित है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? इधर से देख रहे हैं
समझ रहे हैं? विषय से देख रहा है कि भाई पदार्थ जो नहीं है वो, उसका ध्यान करो। अभी बड़ा मुश्किल बात है ना। अभी अगर मैं आपसे कहूँ 2 मिनट के लिए हम सब लोग परम पिता परमेश्वर उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करें, तो अब कुछ भी नहीं। कुछ आना भी नहीं चाहिए तो। कुछ आना भी नहीं चाहिए। ये भी अच्छे, कुछ आना भी नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत है कुछ ना कुछ आता ही रहता है। मन में नाम और रूप तो आते ही रहते। चलिए, तो ये समझ में आ गया ये बात। इंग्लिश में आगे प्रभात कह रहे हैं, द फैक्ट इज हाउएवर द स्पिरिट इज नॉट अ नेगेशन ऑफ मैटर। आत्मा पदार्थ का निषेध नहीं है। अंधकार का अभाव प्रकाश नहीं है। अब समझ में आया? प्रकाश की सत्ता अंधकार पर निर्भर नहीं करती। अरे सब भाग गए जूम वाले आज। आज तो सारे, आज कोई खाना बना करके प्रवचन नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत दिन खाना बना के प्रवचन भूल गया। और आप लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते था कि प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक में इतनी गंभीर गंभीर बातें होंगी, क्योंकि जैसे ही सब आता है तो माइंड ना ऑफ हो जाता है। मैं ज्ञान के प्रकाश में था, अब मैं थोड़ा अंधकार में आ जाना चाहता हूँ, कुछ और ज्ञान नहीं चाहिए। देख रहे हैं, ऐसे लगेगा प्रभुपाद जी बहुत छोटी छोटी पुस्तक में क्या क्या सिद्धांत दे रहे हैं, और देखिए कैसे उड़ा रहे हैं उनको। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। एकदम से मेरा मन ना प्रसन्न हो जाता है जब फिलोसफी ऐसी सटल फिलोसफी होती है। पहले समझ में आई, आत्मा पदार्थ का निषेध नहीं समझ में आया, जैसे प्रकाश अंधकार का निषेध नहीं है। बट मैटर इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट। परंतु पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। अब ये भी आप जानते हैं, आत्मा आध्यात्मिक जगत में क्या कर रही है? कृष्ण को केंद्र में रखे कृष्ण से प्रेम कर रही है। तो पदार्थ विकृत प्रतिबिंब है। यहाँ पे पदार्थ से में अभिनिवेश होकर के आत्मा इंद्रियों को संतुष्ट करने का, अपने अपने को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। फिर भी आत्मा एक अलग वस्तु है, पदार्थ बिल्कुल अलग वस्तु है। ये हम लोग गीता में डिस्कशन कर चुके हैं। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ना आत्मा कभी पृथ्वी मतलब जड़ बन सकती है, ना जड़ कभी आत्मा, ना आत्मा कभी भगवान बन सकती है, ना भगवान कभी माया बन सकता है। ये सब नहीं हो सकता है। वो शाश्वत रूप से उनकी भिन्न प्रकृति है। ठीक है। ईश्वर परिचय में लिखते हैं, लेकिन उनको सामने रख के बोलिएगा, फिर भी बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। मैटर को स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पिरिट को मैटर में कर सकते हैं भगवान। ईश्वर परिचय साहब एक्सप्लेनेशन दीजिए इसका। मुझे समझ नहीं आया इसका। देखिए, भगवान के लिए ये संभव है कि मैटर को स्पिरिचुअलाइज कर दें और स्पिरिट ऐसा हो जाए कि मैटर जैसा है, और ये तो हम देख ही रहे हैं। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। नहीं सुन रहे हैं आप? दृष्टोन क्या है? उभयो का अर्थ क्या होता है? दो। उभयोर अभी दृष्टोंस्तस त्वनयोस तत्वदर्शी भी। तो जो असत वस्तु है, जो भौतिक है, उसकी सत्ता कभी नहीं रहती और आत्मा हमेशा अविनाशी रहती है। तो स्पिरिट को मैटर में कन्वर्ट करने का अर्थ जो हम अगर समझ रहे हैं वो यही है कि आत्मा प्राय प्राय अपना मैटर से अभिनिवेश करने लगती है। अभी आप देख लीजिए ना, हमारे लिए अपने आप को आत्मा के रूप में पहचान करना कितना कठिन है। जिसका भी अगर अभी इकोनॉमिक सोर्स नहीं है कुछ इनकम का, वो जरूर सोचता है ना कि हमारा कैसे चलेगा। हमारा मतलब कभी इसको सोचते हैं कि मैं तो अविनाशी हूँ, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, मुझे धन कमाने की क्या जरूरत है। अरे मेरे को भी दिक्कत होगी, खाने को नहीं मिलेगा तो हम नहीं सोचेंगे? ऐसा तो होता नहीं है। खाने पे हल्की हल्की रोक हो जाती है तभी चिंता हो जाती है कविराज जी के द्वारा। खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा होता नहीं है, होना नहीं है कभी, किसी दिन नहीं होने वाला नहीं है। जिस दिन हमारी बड़ी कम्युनिटी हो गई है, वो स्पॉन्सर कर देगा प्रसादम। ऐसा कभी हुआ होना नहीं किसी डिवोटी संग की वो भूखे मरोगे, कभी हुआ ऐसा? कभी होना भी नहीं है। कभी होने वाला भी नहीं है। आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, होना भी नहीं है। चिंता कितनी लगी रहती है अपने को। कभी आत्मा के रूप में सोच पाते हैं अपने आप को? बताइए। तो एक हमारा अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं उसी प्रकार से है। लेकिन देश सिद्धांत जो सिद्धांततः बात क्या है, आत्मा हमेशा मैटर से अलग रहेगी। आत्मा कभी मैटर नहीं बन सकती। भगवान बता रहे ना अपरा और पराशक्ति। अब पता नहीं प्रभुपाद जी वहां पे किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, हमको पूरी तरह से तो बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इतना हम समझ पा रहे हैं।
लेकिन अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी क्यों बारंबार इस बात को बोलते कि कभी भी चेतना पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है ना। डेड मैटर से कभी चेतना नहीं आती, भगवान की शाश्वत शक्ति है आत्मा। अब वो किस कंटेक्स्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक बात हमको बच्चों समझ में आ रही है, वो ये है कि जैसे कि एक स्पिरिचुअलाइजेशन की बात करते हुए समझ में आता है कि मैटर है और मैटर को भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो वह अपने आध्यात्मिक गुण को प्रकाशित करता है, हम बंधन में नहीं पड़ते। लेकिन अब ये नहीं कि माइक ही एक डिवोटी बन जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि वो लिखा गया है, लेकिन ये माइक डिवोटी नहीं बन जाएगा, ये माइक भक्ति नहीं कर रहा है। तो यही बात क्या नाम से मैं भक्ति रसायन महाराज से भी सुना हूँ इस बात को, क्लास में कि मैटर इज स्पिरिचुअलाइज्ड, इट इज कैन नॉट बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलाइज्ड मीन्स उसका इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे हो रहा है, तो उसके द्वारा जो आप उपयोग करेंगे तो आप बंधन में नहीं पड़ेंगे। हमारी तो यही अंडरस्टैंडिंग है, बाकी और कोई उस पर और कुछ बोल सकते हैं तो किसी का प्रवचन हो तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये एकदम हम लोग गीता भूषण में एकदम स्पष्ट पढ़े, तीनों एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। न माया कभी, न जड़ पदार्थ के पदार्थ वो आत्मा बन सकता है, ना आत्मा कभी जड़ पदार्थ हो सकती है, हो ही नहीं सकती। ऐसे कैसे हो सकता है, असंभव बात है। ना आत्मा कभी भगवान हो सकती है, ना भगवान कभी आत्मा हो जाएंगे, ऐसे करके। फिर मैंने वो उसको ईशोपनिषद को मैंने बहुत पढ़ा, क्या बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो अब वो किस कंटेक्स्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एक लाइन को तो नहीं उठा सकते। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। तो ये लाइनें समझ में आ गई आप लोगों को कि मैटर इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, जहां पे जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, जबकि आध्यात्मिक जगत में सब जीव भगवान। अगर ये कहें कि प्रकाश का अभाव अंधकार है, सही है ना, एक तरह से प्रकाश का विकृत रूप आकार अंधकार है। विकृत रूप मतलब एक विकृत रूप है, मतलब वो ट्रांस, हाँ, वहां पे प्रकाश है नहीं। तो अगर आप थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा कठिनाई भी हो रही होगी शायद। पदार्थ एक अलग वस्तु है और आत्मा एक अलग वस्तु है, अगर ऐसे समझे तो आसानी हो जाती है। आत्मा का आप मैपिंग नहीं कर सकते हैं पदार्थ में। मैपिंग समझते हैं आप, मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो, मैपिंग एक सेट है उससे आप मैप करते हो दूसरे सेट में। तो आत्मा में ऐसे कौन सा गुण है जो आप पदार्थ में मैप कर देंगे, बताइए। कुछ कुछ अजीब सी है, बिल्कुल अलग से वस्तु है। तो एक अर्थ हम जो अपने अभी शब्द इस्तेमाल किया अच्छा है, मिररिंग होती है, मिरर रखा है तो जो चीज यहाँ ए है वो पूरा उल्टा दिखाई पड़ती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आत्मा शाश्वत है और पदार्थ की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है। मैं शब्दों को बहुत ध्यान से बोल रहा हूं। भौतिक शक्ति शाश्वत है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है। हमेशा जगत नहीं रहता ना, याद है, प्रलय में समाप्त हो जाता है। अब आगे दो गुणों को पकड़िए, क्या आत्मा चिन्मय है, मतलब चिद घन है, चिद है, और ये अचिद है। और आप देखें ना कि दोनों गुण कितने अलग हैं, इसे अमेजिंग है ना, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। और उसका आनंदमय है आत्मा, और इधर ये निरानंद है। तो कभी मैच नहीं कर सकते, मैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे पढ़िए। नहीं, इंग्लिश पूरा नहीं पढ़ना है, मैं तो खाली बस एक, हाँ एक और, हाँ एक लाइन रह गई। द रियल प्लेजर ऑफ वेराइटी एग्जिस्ट इन स्पिरिट विदाउट डिल्यूडिंग रिलेटिविटी। काफी इंग्लिश इजी प्रभुपाद बोल रहा है। अंग्रेजी सीखना चाहता, कौन तो बोल रहा था अंग्रेजी सीखना चाहता, हमने प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ो। द रियल प्लेजर ऑफ वेराइटी, विविधताओं का सच्चा आनंद आत्मा में है। समझ में आया? आध्यात्मिक जगत में आत्मा की बहुत सारी क्रियाएं हैं, भगवान कृष्ण की वे अनंत प्रकार से बहुत तरह से सेवा हो रही है, वो सच्चा आत्मा का आनंद है। विदाउट डिलीडिंग रिलेटिविटी, मतलब जो सापेक्षता है इस जगत में जो अनुभव होती है वह भ्रामक है। अब इसका अर्थ क्या होता है ये भी समझाना पड़ेगा, आज तो बहुत टफ हो गया ये। भाई देखिए, इस जगत में एक ट्रायंगल है, याद आ रहा है ट्रायंगल? हाँ, ABC। शुक्ला जी आप तो परम ब्रह्म के परम वेत्ता है। ट्रायंगल जानते हैं, लेकिन ABC की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वाह, सब भूल जाओ, भूल जाओ, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। अब याद आ रहा है? तो ट्रायंगल में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल तीन ही फिट हो रहे हैं। इस जगत में ज्ञाता है, हम सब लोग ज्ञाता है कि नहीं?
और हम किसी वस्तु को जान रहे हैं, उसे कहते हैं ज्ञेय। ज्ञेयम, ज्ञेयम या तत्प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य हो या जिसको जाना जाए। और जिससे ज्ञाता ज्ञेय को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। अब ये किस प्रकार से सापेक्ष है, जरा बड़ा विनोदपूर्ण उसका अंडरस्टैंडिंग है, जरा देखिए। ज्ञाता कौन है? जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता है वो ज्ञाता है। अच्छा, समझ गए? और ज्ञान क्या है? जिसके द्वारा ज्ञेय वस्तु ज्ञाता को जानता है, जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जानता है वो ज्ञान है। और ज्ञेय क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञाता जिसको जानता है वो ज्ञेय है। तो आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे की जो परिभाषा है वो एक दूसरे पर निर्भर कर रही। तो ये हो गया ना रिलेटिव, एक वस्तु दूसरे पे आश्रित है। समझ आ रहा है? तो ये भ्रामक है कि नहीं? ये भ्रामक है। कुछ परम से कुछ डेफिनेशन, कौन इसमें प्रमुख है, पहले कौन है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है भ्रामक सापेक्षता, जिसमें जीव अपनी पहचान अपने शरीर से कर रहा है, तो वहां सुख नहीं है। अर्थात हमने भी बताया यहां पे सच्ची विविधता कहां प्राप्त हो रही है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जगत में। और क्या यहां पे विविधता प्राप्त नहीं हो रही है? ये ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की। लेकिन अगर हम रूट में जाएं, गहराई में जाएं, तो जितनी भी भौतिक विविधताएं हैं वो कहां से उसका उत्पादन हो रहा है? प्रधान से। तो मूलतः हम एक ही वस्तु के विभिन्न प्रकारों का भोग कर रहे हैं। और अब और गहराई में जाएं तो हम सुख और दुख की क्या बात, धारणा हमारी क्या है? मन की अनुकूल वृत्ति को सुख और प्रतिकूल वृत्ति को दुख मान रहे हैं। तो क्या विविधता का भोग कर रहे हैं? सुख तो मिल ही नहीं रहा ना। है तथाकथित विविधता, भ्रामक भ्रामक विविधता है। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था, टीवी में RGB होता है और हम देख रहे हैं कि अरे इस बार तो मैं इस हीरो को देख रहा हूं और ये हीरोइन कितनी सुंदर लग रही है, और पिछली बारी तो और सुंदर लग रही थी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो विविध दृश्य प्रस्तुत हो रहे हैं वो हो क्या रहे हैं? खाली RGB। RGB समझ रहे हैं? अलग अलग डॉट्स इल्यूमिनेट हो रहा है। ये हम सुनना नहीं चाहते। बताइए, हमारी सारी रोमांटिक कंसेप्शन जो है जगत के, उस पे जैसे लगता है ना अग्नि से कुछ जला रहा हो, उस पे पानी फेंक दिया। ये रियली हम सुनना नहीं चाहते इस बात। इतनी विविधताएं हम जगत में देख रहे हैं, भोग रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा इत्यादि इत्यादि। वो वस्तुतः सब कुछ प्रधान का ही विकार है। क्या विविधता हम अनुभव कर रहे हैं, और उनमें से एक भी वस्तु हमारे स्वरूप को टच नहीं करती। थोड़ा सा पढ़ के फिर रुक जाएंगे। हाँ, दूसरी ओर जड़, पढ़िए। दूसरी ओर जड़ बौद्धिक पदार्थ सक्रिय आत्मा के संपर्क से उसी आध्यात्मिक विविधता का मिथ्या प्रतिनिधित्व या विकृत प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, जिसका तथाकथित सन्यासियों के अद्वैतवादी वर्ग द्वारा इतनी दृढ़ता से निषेध किया जाता है। इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, कहाँ गया? On the other hand, inert matter in association with dynamic spirit manifests a false representation or a perverted reflection of that very spiritual vegetatiness which is so adamantly denied by the monist class of so-called swamis. थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आध्यात्मिक विविधता को जो स्वामी हैं, इन द सेंस जो मायावाद के लोग हैं, सन्यासी हैं, वह कहते नहीं है, बस एक ब्रह्म है। लेकिन इस जगत में जो पदार्थ है वह आत्मा के संयोजन से विविधता प्रस्तुत कर रहा है। तो अगर आत्मा में विभिन्नता नहीं होती तो यहाँ पे कैसे प्रस्तुत हो जाती? ये बहुत हाई बात है भाई, समझ में आए तो। हाँ, मैटर में विविधता नहीं है भाई, आप जानते हैं प्रधान में कुछ नहीं है। 1:1:1 में सतगुण रजगुण तमगुण, कुछ नहीं हो रहा है। जीवों की विभिन्न इच्छाएं हैं भोग की, समझ में अब एकदम क्लियर हो रहा है। जीवों की विविध इच्छाएं हैं, उन विविध इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जीवों को और काल शक्ति के साथ प्रधान पे क्षोभ करते हैं। और खत्म कर रहे थे, क्या गुस्सा हूं, क्या नाम है इनका, अग्रवाल प्रभु जी का, भूल का नाम भूल गया मैं। हाँ, सुनील अग्रवाल प्रभु। कौन किस पे क्षोभ कर रहा है पता चला आपको? नहीं, कोई बात नहीं, क्लास में आपको ट्यूशन पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो भगवान जब भी फिर की फिलॉसफी आती है तो थकान हो जाती है, कोई बात नहीं।
तो क्या बात कर रहे थे, क्षोभ करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इच्छाओं की वैरायटी किस में है, प्रधान में है, जीव में है। तो अलग अलग जीव अलग अलग इच्छाओं से युक्त हैं और उन इच्छाओं के अनुसार और उन इच्छाओं को लेकर पहले साथ में लेकर के वह प्रधान में गर्भस्थ किए जाते हैं। काल शक्ति का शुभ होता है, तो इसी कारण से विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त दिखाई पड़ते हैं। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोग माता जी हैं, कुछ प्रभु जी के रूप में है, तो विविधता नहीं दिख रही, सब लोग एक ही टोपी लगाए हुए हैं। नहीं, किसी के अलग। मैं समझता हूँ क्या कहते हैं इसको, मफलर भी सबका एक जैसा नहीं है, शरीर भी अलग है सबका, बुद्धि मन सब कुछ अलग अलग रखा। क्यों बताइए? क्योंकि आत्मा की इच्छाएं अलग अलग हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरह से कह रहे हैं कि जिस आध्यात्मिक विविधता को नकार रहे हैं, उसी के कारण इस जगत में विविधता दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आज बहुत लोड हो गया। आज तो मुझे लगता है क्लास के बाद प्रभु जी वो प्रोटीन पाउडर दे दीजिएगा तो ताड़ की समझ सकें। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कितना सुंदर सुंदर बातें बोल रहे हैं अपनी छोटी छोटी पुस्तकों में। अद्भुत है ना। कुछ यहाँ पे कमेंट्स है तो मैं देख लेता हूँ। ऊर्ध्व भाति मैनिफेस्टिंग मेनी फॉर्म्स गुण डिस्पेरेंस। ओके, इंग्लिश इज मोर इजी। तो हम कल से, हाँ, अगर आपको पूछ रहे हैं आनंदमय अभ्यासात का अर्थ क्या है, देखिए भगवान आनंदमय हैं, इसको बारंबार अभ्यास के द्वारा, बार बार रिपीटेशन के द्वारा शास्त्रों में कहा गया है। ये वो बात बोल रहे हैं। और उसके बाद प्रभुपाद ने बताया कि आनंद विविधताओं के द्वारा प्रस्तुत होता है। ओके, जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी लगती है, आई हैव टू गिव एट इंग्लिश क्लास एट 12 o'clock नाउ। इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। इफ यू वांट आई विल शेयर द जूम लिंक, इफ यू वांट यू कैन कम, वी विल डिस्कस व्हाट इज दैट 2.55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मना तुष्ट सित प्रज्ञस्तु दुच्यते। बहुत अच्छा श्लोक है, इंटरेस्टिंग है, तो करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।